सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है राहुल गांधी। जी हाँ, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने जो है इस समय भारत यात्रा पर निकले हैं। लेकिन ये भारत यात्रा है कि भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत तोड़ो यात्रा है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर जी के ऊपर एक सभा के दौरान बयान दे दिया है और उसके ऊपर मच गई है बवाल। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में हमारे सहयोगी और राजनीतिक विश्लेषक हैं दयानंद नेने जी। दयानंद नेने जी, क्या कहेंगे आप जो राहुल गांधी इस तरह के जो बयानबाजी किए हैं वीर सावरकर जी के ऊपर, कितना ये उचित है, कितना अनुचित है? हम तो उचित नहीं कर सकते, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले राहुल गांधी ने जो कहा है वो उचित छोड़ो, अनुचित भी छोड़ो, वो बेहुदा बात उन्होंने कही है जी। और ये बार बार कह रहे हैं। ये पहली बार उन्होंने सावरकर जी के बारे में ऐसे नहीं कहा जी। गत 5 वर्ष में कम से कम 5 बार अलग अलग जगह पे उन्होंने ऐसी भाषा करी है। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्लानिंग एंड डिजाइन इन हिज स्टेटमेंट्स, और जानबूझ के स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करना और उनके बारे में ऐसी बेहुदा बातें करके जो भी नेशनलिस्ट लोग हैं अपने देश में, चाहे वो संघ परिवार के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, या तो नेशनलिस्ट माइंडेड दूसरे जितने भी सारे सिटीजन्स हो, उनका अपमान करना, उनको उकसाना, ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसे या तो आप पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहो, या तो कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं राहुल गांधी हर जगह पे जी। और इस बात का खंडन हम करते हैं। हमें सबने मिलकर, नेशनलिस्ट माइंडेड लोगों ने करना चाहिए और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए कि ये बार बार ऐसी जो बेहुदा बातें सावरकर जी के बारे में कर रहे हैं वो बंद करें। नेने जी, थोड़ा सा अभी चर्चा हुई है तो इस पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे कि वीर सावरकर जी के बारे में थोड़ा सा फोकस कीजिए सर। वीर सावरकर जी के बारे में लोग जानते हैं, लोग और क्या जानना चाहते हैं, इसके आपके थ्रू जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, वीर सावरकर जी के बारे में सब लोग ये जानते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाया, ना कि भारत में, लंदन में जाके भी आवाज उठाया, और उसके लिए उन्हें काला पानी जिसे कहते हैं उसकी सजा हो गई और उन्हें अंडमान में एक सेक्लूडेड सेल में जाके उन्होंने डाल दिया ब्रिटिश लोगों ने। सर, वो सजा कितना गंभीर था, कितना भयानक सजा था वो? देखिए, हम सोच भी नहीं सकते हैं। मराठी में एक कहावत है, जब जो पानी निकालते हैं तो उसके लिए जो कुआं होता है उसको घाना बोलते हैं, और मराठी में कहावत है कि घाण्याला बैल झुमतात, मतलब वो पानी के लिए डब्बे लगाए जाते हैं ऐसे सर्कुलर मोशन में, और वो डब्बे घूमते कब है कि एक बैल लगाया जाता है वो घाना को, और वो बैल ऐसे घूमते रहता है कुएं के बाजू में से, और वो डब्बे नीचे जाते हैं, पानी भर के ऊपर आके फिर वो बाहर गिरते रहता है। तो इमेजिन करो, उन बैलों की जगह पे ब्रिटिशों ने सावरकर जी को बांधा था उस घाना के बाजू में, और सजा के तौर पे, और उन्हें घुमाया जाता था वो पानी निकालने के लिए। अगर बेचारे कहीं थक गए, रुक गए, तो उनको चाबुक से मारा जाता था कि चल आगे चल। इससे और बदतर गंदी सजा एक इंसान के लिए, आदमी के लिए क्या हो सकती है? और ये सजा इसलिए मिली थी कि उन्होंने आवाज उठाया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये सजा इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया कि हमारा देश, हमें स्वतंत्र चाहिए, और उसे ऊपर जो आप राज कर रहे हो आप यहां से निकल जाओ। और ये महाशय राहुल गांधी कल हिंगोली में या कहां तो भाषण कर रहे थे, और जैसे खिल्ली उड़ाते हैं, हम मराठी में कहते हैं, वैसे उस स्टाइल में किसी का मजाक उड़ाते हैं, वैसे उन्होंने कहा कि सावरकर जी को 2-3 महीना अंडमान में क्या डाल दिया। वो आदमी को 10 साल एक सेक्लूडेड सेल में काला पानी की सजा अंग्रेजों ने दी, उन्होंने भुगती, और ये महाशय कहते हैं कि उसे 2-3 साल डाल दिया और उन्हें लिखना चालू कर दिया।
एक समझते क्या है अपने आप को? इसको 2 दिन रखेंगे ना तो ये जिंदा बाहर नहीं आएगा अंडमान में से। तो ऐसे महान पुरुष के बारे में दूसरी उन्होंने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, और जिसे कहते हैं कि जले हुए पे नमक छिड़कना जी। उन्होंने क्या कहा कि वो लिखना चालू कर दिया सावरकर जी ने, और उसके एंड में लिखते थे आई एम योर ओबीडियंट सर्वर वी.डी. सावरकर। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, थोड़ा इतिहास आप पढ़ो। आपकी दादी मां इंदिरा गांधी जी जो देश की पंतप्रधान थी, उन्होंने 20 मई 1980 में एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी हम आपको दिखाएंगे। उसमें लिखा था, वीर सावरकर्स डेयरिंग डेफायंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द एनाल्स ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट। ये कौन कह रही है? इंदिरा गांधी जी, देश की पंतप्रधान थी उस वक्त। दूसरा, वो जो कहते हैं कि यूअर्स ओबीडियंट सर्वेंट करके लिखते थे, तो हमारे पास महात्मा गांधी जी का एक लेटर लिखा हुआ है जिसका एंड उन्होंने किया है, आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सेलेंसीज ओबीडियंट सर्वेंट, साइंड एम के गांधी। तीसरा एक लेटर है, नेहरू जी ने भारत स्वतंत्र होने के बाद में 28 अप्रैल 1948 में लिखा था, टू द मैजेस्टी जवाहरलाल नेहरू राइट्स, Jawaharlal Nehru presents his humble duty to your majesty and has the honor to submit for your majesty's approval the proposal of your majesty's ministers and to appoint them as ministers of India। तीनों लेटर्स की कॉपी अपने पास है। अभी मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने लिखा वो गलत था या नेहरू जी ने लिखा वो गलत था, क्योंकि उस वक्त की अंग्रेजी भाषा का जो उपयोग उस दौर में जैसे किया जाता था, क्योंकि अंग्रेज अपने ऊपर राज कर रहे थे, तो यही भाषा का इस्तेमाल होता था। तो अगर यही भाषा का इस्तेमाल सावरकर जी ने किया तो आप उनकी खिल्ली मत उड़ाओ, उनका मजाक मत उड़ाइए। और हमारे राष्ट्र पुरुष रह चुके हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट अपने देश का सावरकर जी को मानता है, उनके फॉलोअर्स है। तो आप सिर्फ सावरकर जी की खिल्ली मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सबकी मजाक उड़ा रहे हैं। और अगर ये ऐसे चलते रहा तो हर देश में अलग अलग जगह पे आप जहां जहां ऐसे भाष्य करोगे वहां पे आपके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। और अगर लोग सच्ची में रास्ते पे उतर आने की लोगों ने तय कर ली तो आपको महाराष्ट्र में आना मुश्किल हो जाएगा। सर, इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र की, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, उसको डिबोलिश करने के लिए ये विपक्ष लोग जो है इसको हवा उड़ा रहे हैं। देखिए, सावरकर के बारे में गलत बात उनके लीडर, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने की, ऑपोजिशन वालों ने तो नहीं की। और यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, यही हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नाम तो बड़ा दिया है भारत जोड़ो जी, पर बर्तन उसका बर्ताव जो है उनके नेताओं का वो सारा भारत तोड़ो की जैसा ही है। हर जगह पे जाके इंफ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स करने के, राष्ट्रीय पुरुषों का मजाक उड़ाने का। और यहाँ की कांग्रेस पार्टी को, महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी को मैं ज्यादा वैल्यू देता नहीं हूँ, क्योंकि अभी उनकी ना कोई ताकत बची है, ना उनका कोई रेलिवेंस यहाँ पे महाराष्ट्र में है। तो बकते रहे ना उनको जो बकना है वो। नैनी जी, एक आखिरी में सवाल पूछता हूँ कि राहुल जी जो बार बार जो सावरकर जी के बारे में बोलते हैं, उनके पीछे क्या उद्देश्य रहता है? ये पॉपुलरिटी है कि अपने पार्टी को और डिमोलिश की तरफ ले जा रहे हैं? राहुल गांधी बेवकूफ आदमी है। जिस तरह के से राजनीति में एक पार्टी के लीडर ने दूसरे पार्टी के लीडर की तरफ एक प्रकार का रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, वो राहुल गांधी के अपब्रिंगिंग में उनको सिखाया नहीं गया होगा। इनको अभी भी लगता है कि हम राजा और बाकी सारी प्रजा, और जितने भी महान अपने क्रांतिवीर रहे हैं और फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस ने फ्रीडम फाइटर्स दिए थे ऐसे नहीं है। कांग्रेस एक बड़ी मूवमेंट थी उस वक्त और उसमें सारा देश जुड़ गया था, क्योंकि
किसी एक ने ही लीड करना होता है, पर इसका मतलब ऐसे नहीं कि दूसरे लोगों ने आके पतंग उड़ाए थे उस वक्त। तो राहुल गांधी बेवकूफ़ी कर रहे हैं और इनकी स्टेटमेंट्स की वजह से राहुल गांधी इज इंश्योरिंग दैट कांग्रेस विल नेवर रिटर्न टू पावर इन इंडिया। धन्यवाद नैने जी। तो हम ये थे दयानंद नैने जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हम चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी के जो वीर सावरकर जी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसके ऊपर काफ़ी बवाल है, कई जगह FIR भी दर्ज हुए हैं। और आपका क्या ओपिनियन है इस विषय पर, आप भी अपने कमेंट बॉक्स पर लिखिए और हमारा वीडियो जो है देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।